ये जो है एरे का जो हर एक कंपार्टमेंट है उसको हम लोग इंडेक्स के थ्रू रेफर करते हैं। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, उसके बाद वाला वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। ठीक है, इस तरह से जाते थे, है ना। अच्छा, तो यहाँ अगर देखोगे तो इसका जीरो है, तो ठीक नेक्स्ट वाला इंडेक्स क्या है, वन है। उसके बाद वाला है टू, उसके बाद वाला है थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। अगर तुम लोग नॉर्मली काउंट करोगे कितना कोचेस है, जैसे सपोज कितना कंपार्टमेंट्स है, तो देखो कितना, ये पहला कंपार्टमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स। ऐसे नॉर्मली गिनोगे तो क्या होगा, सिक्स कंपार्टमेंट्स है टोटल। लेकिन हम लोग का क्योंकि इंडेक्स जीरो से शुरू हो रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, माइनस वन, लेंथ माइनस वन तक। अगर इसका लेंथ का बात करें, लेंथ लेंथ है इसका कितना, सिक्स, क्योंकि छह कंपार्टमेंट है। लेकिन इंडेक्स क्योंकि जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो वहां से मेरा छह आ जा रहा है। तो इसलिए इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, लेंथ माइनस वन तक ये जाता है। ये कहानी है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी हम लोग एरे का देखे थे कि उसमें होमोजेनियस मटेरियल आता है। होमोजेनियस मतलब कि सेम डेटा टाइप का हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर इंटीजर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ हर एक कंपार्टमेंट में इंटीजर ही होगा। अगर फ्लोट डबल था तो वो फ्लोट डबल ही होगा। ठीक है, स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग ही होगा, कैरेक्टर था तो कैरेक्टर ही होगा। मतलब स्ट्रिंग और कैरेक्टर कंबाइन करके हम नहीं स्टोर कर पाते, याद है ये सब चीज। हाँ, थोड़ा थोड़ा। लिस्ट हम लोग जो देखेंगे, लिस्ट क्या है, वो इसके टाइप का ही है, बट एग्जैक्टली वो चीज नहीं है। लिस्ट में बहुत कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि हमारा एरे में नहीं था। बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखोगे, ये क्या लिखा हुआ है, लिस्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स जीरो एंड गोज अप टू द लेंथ ऑफ द लिस्ट माइनस वन। जैसे अभी यहाँ पे बोले कि एरे का क्या था, जीरो से शुरू होता था, लेंथ माइनस वन तक इंडेक्स जाता था, उसी तरह से लिस्ट का भी सेम प्रॉपर्टी है कि वो जीरो से शुरू होता है। जीरो से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, लेंथ माइनस वन तक जाता है। इसको याद रखना, बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट का बात करें तो वेरियस का, जैसे पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे जिस ऑर्डर में मैं उसमें एलिमेंट्स स्टोर कर रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ बेसिकली, उसी ऑर्डर में वो स्टोर होता है। जैसे पहले सपोज मैं वन इनपुट किया, फिर टू इनपुट किया, तो पहले वन आया इंडेक्स जीरो में, फिर टू आया इंडेक्स वन। ऐसा नहीं कि वन और टू डाला तो टू पहले आ गया, वन बाद में स्टोर हो गया, ऐसा नहीं। एक जो लिस्ट है, सबसे पहले भरना शुरू हुआ कहाँ से, इंडेक्स जीरो से शुरू हुआ। तो मैं अगर सबसे पहले एलिमेंट डाला मान लो टेन, तो कौन सा इंडेक्स में जाकर स्टोर होगा, जीरो इंडेक्स। उसके बाद में डाला 15, कौन सा इंडेक्स में जाएगा, सेकंड, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स में, सेकंड एलिमेंट है और फर्स्ट इंडेक्स में। अगर मैं डाला 25, तो कौन सा इंडेक्स में जाएगा, सेकंड इंडेक्स में। बात समझ में आया, तो ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड तरीके से स्टोर होता है। फिर बोलता है कि म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब क्या होता है, चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर एक मैं लिस्ट बनाया, उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ कि मैं उसमें डेटा इनपुट कर सकता हूँ, डेटा रिमूव कर सकता हूँ, डेटा एडिट कर सकता हूँ। इट इज चेंजेबल, चेंज हो सकता है। फिर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जैसे एरे का मैं बोला होमोजीनियस था, सेम डेटा टाइप में स्टोर कर सकता था। ये है हेट्रोजीनियस मतलब मल्टीपल डेटा टाइप्स में स्टोर कर पाऊंगा। ये इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। एरे में अगर तुमको याद है तो अगर बोलता था क्रिएट एन एरे टू स्टोर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर बोलता था क्रिएट एरे टू स्टोर नेम्स एंड रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, तो तुमको एक नेम्स का एक एरे बनाना पड़ता जहाँ पे स्ट्रिंग देता। उसके बाद एक अलग एरे बनाना पड़ता था जहाँ पे रोल नंबर्स आता था, जो कि इंटीजर डेटा टाइप। बट यहाँ पे मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, सबको सेम लिस्ट में मैं रख सकता हूँ। इसलिए लिखा हुआ है कि हेट्रोजीनियस है। यहाँ तक समझ में आया, किसी को थोड़ा दिक्कत नहीं। डायनामिक, हमको बोलो एरे का, अगर तुमको याद है तो उसमें साइज पहले स्पेसिफाई करना पड़ता था। एरे का, एरे क्रिएट करते थे तो साइज स्पेसिफाई करना पड़ता था। मान लो तुम एरे का साइज दिए हो पांच, मतलब पांच एलिमेंट जाने का था, तो उसमें सिक्स्थ एलिमेंट डालने जाते तो एरर आता था। लिस्ट का क्या सीन है कि उसमें तुमको साइज पहले से मेंशन नहीं करना पड़ेगा। तुम जैसे जैसे उसमें वैल्यूज इनपुट करते जाओगे, वो खुद ब खुद अपना साइज बढ़ाते जाएगा।
डिलीट करते जाओ, shrink करते जाओ। ये हो गया उसका सीन, ठीक है। इसलिए बोला है डायनामिक, कि लिस्ट कैन एक्सपैंड और श्रिंक ऑटोमेटिकली टू अकोमोडेट द लिस्ट्स अकॉर्डिंगली। ঠিক আছে? এই তুই বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা কি হচ্ছে? মোটামুটি কোনটা বুঝিস নি বল? মিউটেবল মানে চেঞ্জ করা, যেমন তুই একটা ধর বানিয়ে দিলি, একটা লিস্ট বানিয়ে দিলি যেখানে ধর 5টা ইন্টিজার আছে। এবার ধর ওখানে তোকে চেঞ্জ করতে হবে, যে তোকে আরো এক্সট্রা অ্যাড করতে হবে, বা কোনো আছে যেটাকে ডিলিট করতে হবে, বা কোনোটা আছে যেটাকে এডিট করতে হবে। তো ওই জিনিসগুলো করা যাবে মিউটেবল। হেটেরোজিনিয়াসটা বুঝলি? ডাইনামিকটা ক্লিয়ার হলো না? ডাইনামিক মানে হচ্ছে, যেমন ধর আমি একটা, এই যে অ্যারেতে কি ছিল কম্পেয়ার করে বলতে তাহলে বুঝতে পারবি জিনিসটা। ধর আমি এমনি 1 2 3 4 লেন্থের একটা অ্যারে বানাবো, মানে আমি 4টে এলিমেন্ট, ধর এখানে 5 7 10 9 9 করে দেবো, ঠিক আছে? 4টে এলিমেন্ট দিয়ে দিলাম। এরপর ধর আমি আরেকটা ইনপুট করতে চাইছি 11, তো এখানে তো জায়গা নেই না, তাহলে এটা এরর চলে আসবে, এটা পসিবল না ফর অ্যারে, কারণ অলরেডি আগে থেকে সাইজ মেনশন করে দিতে হতো কত সাইজের অ্যারে থাকবে। লিস্টে সেই জিনিসটা না। লিস্ট আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক লিস্ট শুধু লিখে দেবো, ধর আমি লিখে দিলাম এল, এইভাবে লিস্ট লিখে দিলাম। তারপর আমি যতক্ষণ ইনপুট করব, ও নিজের থেকে নিজের সাইজটা ও ইনক্রিজ করতে থাকবে, ঠিক আছে? আবার যদি আমি কিছু ডিলিট করতে থাকি, তখন ও সাইজটা আবার নিজের থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। और डुप्लीकेट एलिमेंट मतलब एक लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट रह सकता है। क्यों रह सकता है, इससे दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक लिस्ट का एलिमेंट्स को हम वाया इंडेक्स रेफर कर रहे हैं। तो हर एक लिस्ट का एलिमेंट के लिए इंडेक्स तो अलग है। लिस्ट एलिमेंट भले ही डुप्लीकेट हो, बट उसका इंडेक्स सेपरेटेड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है? कैसे लिस्ट बनाते हैं, क्रिएटिंग लिस्ट इन पाइथन। ये एक एम्प्टी लिस्ट हम जैसे अभी यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये लिस्ट कोई भी वेरिएबल नेम है दैट इज इक्वल्स टू, हम इस तरह से थर्ड ब्रैकेट से नहीं लिखते, इससे लिखते हैं उस तरह से। देखो ये एम्प्टी लिस्ट, ये वेरिएबल नेम है, तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू, ये डिनोट, दिस डिनोट्स लिस्ट। याद है एरे में हम लोग को डिनोट करना पड़ता था इस तरह से, तो वही कहानी है कि ये लिस्ट आइटम्स में इसके अंदर स्टोर रखूंगा। अभी अगर तुमको एक इंटीजर लिस्ट बनाना है जिसमें इंटीग्रल नंबर स्टोर करना है, तो यू सिंपली राइट द वेरिएबल नेम इक्वल टू, विद इन थर्ड ब्रैकेट्स जो जो तुमको एलिमेंट्स रखना है उसको तुम लिखते जाओ। इससे मेरा एक इंटीग्रल लिस्ट तैयार हो। समझ में आया क्या हुआ? इतना ही काम। फिर मान लो तुमको एक फ्लोटिंग मतलब रियल नंबर्स का लिस्ट बनाना है, तो फ्लोट लिस्ट, ये वेरिएबल नेम है, बार बार बोल रहा हूँ वेरिएबल नेम है, ठीक है? इसको तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये लाल लाल, ये कलरफुल जो चीज दिखा रहा है वो अकॉर्डिंग टू वर्ड गलत है, बट एक्चुअल में गलत नहीं है, ठीक है? हमको टाइम नहीं मिला ये सब एडिट करने का, मत सोचना कि ये गलत है करके। अच्छा, फ्लोट लिस्ट जस्ट एक वेरिएबल नेम है, क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर कर रहा है। अगर मुझे एक स्ट्रिंग का चाहिए तो अकॉर्डिंगली देखो स्ट्रिंग का, अब देखो यहाँ पे है मल्टीपल डेटा टाइप्स एक साथ, तो लिस्ट इक्वल टू, ये वेरिएबल नेम है दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है पहला वाला, कॉमा, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, कॉमा, एक रियल वैल्यू है, कॉमा, एक कैरेक्टर वैल्यू। तो मल्टीपल डेटा टाइप्स हम एक ही लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। नहीं, कैरेक्टर को भी अल्टीमेटली स्ट्रिंग जैसा ही डिनोट, क्योंकि इसको देखो हम लोग देखे हैं ना कि डबल कोट्स को सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद लिस्ट कंटेन डुप्लीकेट आइटम्स, जैसे 1 2 1 1 फिर से 3 3, ये सब हम लोग कर सकते हैं। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इंडेक्स क्या है 0, इसका इंडेक्स, इसका अकॉर्डिंगली चलता जाएगा। समझ में आया बात क्या हुआ? बुझिस नहीं? बुझते पेरेছিস? ठीक है। मतलब बेसिकली लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट वेरिएबल नेम देंगे, इक्वल टू साइन मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर बैठाएंगे, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट ओपन करेंगे, एलिमेंट, पहला एलिमेंट कॉमा, सेकंड एलिमेंट कॉमा, थर्ड एलिमेंट, इस तरह से कॉमा दे देंगे। में सेपरेटेड बाय कॉमास वी कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स, और फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज, मेरा लिस्ट तैयार हो जाएगा। क्या हुआ, तुमको नींद लग रहा है आज? खाना खा के दौड़ के आ गया क्या? तो सोता है दोपहर में, तो फिर क्यों नींद लग रहा है? हाँ? जल्दी उठा, कितने बजे उठा? 4 बजे? क्या किया फिर?
ग्राउंड? अच्छा, क्या दौड़ता है, क्रिकेट खेलता है? क्रिकेट? सही है। नहीं, मैं जितने तो जागता हूँ, निशाचर प्राणी हूँ, जागता हूँ। ये क्या है, सोते हैं, अरे दिन भर में तो सोएगा ना इंसान। हाँ, हम लोग तो भोर का बात किए थे, बोलिए। लास्ट खत्म हुआ भोर में। वो नहीं, 4 बजे उठे थे। जब तक हम लोग सुने तो, तब तो तक आप दोपहर का बात कर रहे थे, तो हम लोग उसी का अरे वो रेफरेंस तो कर रहे लास्ट में थे। बोला सुबह नहीं सोया, दोपहर का बात कहाँ से आया? तो हम लोग तो नहीं तुम्हारा सुने। प्रोसेसर स्लो है। हाँ, हम ठीक लोग है। पहले दोपहर से शुरू किए, फिर गए वहां पे रात का बात हुआ, फिर सुबह का बात हुआ, पर तुम रुक गए वहां पे। नहीं, लिस्ट लिस्ट डुप्लीकेट लिस्ट। अरे लिस्ट में गजब इंसान हो यार तुम लोग। अच्छा, ये नेस्टेड लिस्ट अभी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये अभी फिलहाल है नहीं, तो बाद में इसमें नहीं चाहिए। मैं एक्चुअली ये तो किताब से नहीं है ना, मैं कहीं कहीं से कॉपी किया हूँ, तो वहाँ जो था इम्पोर्टेंट मैं उसको यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। मैं ये खुद नहीं बनाया हूँ, ये जुगाड़ किया हुआ है। इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक दिखे तो मेरा नहीं है, चुबा चुबा के मारेंगे नहीं। क्या ऐसा कुछ बोले ओ आप? प्लेजरिज्म। हाँ। मैं इसलिए पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं लिखा हूँ, आई एम नॉट द ऑथर ऑफ इट। मैं इसका ऑथर नहीं हूँ, ठीक है। हम और वो मतलब अच्छा, एक्सेसिंग वैल्यू कि हम लोग बना तो लिए, फोन है, हाँ, बना लो एक लिस्ट, लिस्ट बना लो। मेरा नाम का मतलब पता है, सौम्य का मतलब पता है क्या होता है? मतलब होता नहीं, है शांत। बिल्कुल भी नहीं है। जब वो कभी डांटे हैं हम आज तक। सर, सर आप कुछ तो बोल आज रहे हैं। आज तो सर आप एक कुछ बच्चा को बोल पीटने रहे जा थे। रहे थे, बच्चा बोल रहा है, सर 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 सर, आप अपने नाम का मतलब मत भूलिए सर। वो लोग क्या मारे, हंसी आई। उससे भयानक लेक बात नहीं है। कंपाइलर की, पाइथन कंपाइलर लेक चुला, पाइथन इंटरप्रेटर लेक कुछ अच्छे। चलो चलो चलो, एक लिस्ट बना लो, एक इंटीजर लिस्ट बनाओ, 4 5 6 एलिमेंट डाल लो उसमें। कैसे लिखेंगे पहले? वेरिएबल नेम इक्वल टू, थर्ड ब्रैकेट ओपन, जो भी एलिमेंट्स है कॉमा सेपरेटेड करके लिख लो, पूरा चीज एक टाइप होना चाहिए। नहीं, पहले बस बना लो, फिर हम लोग देखेंगे एक्सेसिंग कैसे करेंगे। हाँ, अब उसके बाद उसको प्रिंट लिस्ट का नाम, तो लिस्ट क्यों लिख रही हो? लिस्ट तो एक कीवर्ड जैसा काम कर रहा है ना। हाँ जी, हाँ कॉमा सेपरेटेड करके, ठीक है। सर मुझे वो लगता है ये तो बोलो ना, अभी तक कहीं दी हो नहीं, तो फिर इसलिए कहे पूछे, पूछ रही हो। इसलिए तो पूछे। हाँ बस हो गया। वाह, good, good। अरे देखा यार, 1 2 3 4 की। हाँ, क्या देखो? सर तो पहले क्यों बोले? कोई नहीं, अरे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ठीक है, देखो इस तरह से किए हो, हाँ, ये नहीं दिख रहा है। खुश, समझ गई ना? खुश नहीं। शांति, लिखे हो पहला वाला लाइन, लिखे हो सब कोई? हाँ। दूसरा भी अच्छा, उसके बाद अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा ये प्रिंट हो जाएगा। तोड़ दो, तोड़ दो, पढ़ना नहीं पड़ेगा, तोड़ दो। लिखा तो
लैपटॉप तो फेंक ही दो। ठीक है, ये हो बात समझ में आया कैसे क्रिएट होता है? ठीक है, क्या पढ़ा रहा था? ऐसे हंस रहे हो तो फूं फूं करते हो तो फिर तुम्हारा तो नाक से मसाला निकल जाएगा। देखो, एलिमेंट स्टोर्ड इन अ लिस्ट एसोसिएटेड विद अ यूनिक इंटीजर कॉल्ड द इंडेक्स, जैसा अभी तक कितना देर इंडेक्स इंडेक्स बोल रहे थे वही चीज है। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट है दैट इज इंडेक्स्ड एज 0, सेकंड इज इंडेक्स्ड एज 1 एंड सो ऑन। So the list containing 6 elements will have index 0 to 5, क्योंकि 6 elements मतलब length 6, तो लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा? लेंथ माइनस 1 विच इज 5। समझ में? अच्छा, एक्सेसिंग, एक्सेसिंग कैसे करते हैं देखो, पहले ये वाला देखो। फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स द इंडेक्स इज मेंशन्ड विद इन द इंडेक्स ऑपरेटर। ये हो गया। अभी तुम अगर उसमें लिस्ट जीरो मतलब लिस्ट वेरिएबल ब्रैकेट में जीरो करो, देखो क्या आता है? लिस्ट वेरिएबल नेम, हाँ जी, बहुत बढ़िया। इधर 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 इधर, राइट हैंड साइड में तुमको इसका आउटपुट दिखेगा। मिला? आया? ठीक है, अभी मान लो तुमको सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? इंडेक्स नंबर 1, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब देखो, ये देखो, 2 आया। अभी मान लो मुझे इसका लास्ट वाला प्रिंट करना है। हाँ, बोलो। जैसे कि हमको सिर्फ 2 एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो अगर इसमें इंडेक्स देखे जैसे 0, 1, तो वो क्या हुआ? प्रिंट एरर आ रहा है। अरे गलत लिखे हो ना तुम, देखो ब्रैकेट उल्टा पुल्टा कर दिया, ब्रैकेट उल्टा पुल्टा कर दिया। ये लो देखे, हाँ वो देख लिए। तुम मल्टीपल वैल्यूज का बात कर रहे हो ना, हम उसमें आएंगे बात कर, एक एक करके आते हैं। इसके मान लो अगर तुमको लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट करना है, तो लास्ट वाले का इंडेक्स देखो, लास्ट इंडेक्स 3 है, 3 लिखे देख। उसके बाद जो इंडेक्स नंबर है +1, मैंने नेक्स्ट वन लिख के देखो। जैसे तुम्हारा अगर थर्ड इंडेक्स लास्ट है तो वहां पे 4 एक्सेस करो। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इसका मतलब है कि तुम जो इंडेक्स नंबर दे रहे हो वो रेंज के बाहर है। रेंज मतलब तुम्हारा जो टोटल इंडेक्स है उसके उस पे एक्सीड कर जाता है। मैं बोल रहा हूँ उसमें तुम एलिमेंट ऐड कर सकती हो, बट इसमें एलिमेंट तो है नहीं। तुम कैसे वो उस पर्टिकुलर पोजीशन को फेच करोगे जब उसमें कुछ है ही नहीं? बात समझ में आया? इसके ऊपर अभी जैसे ये है, मैं अगर नंबर 6 ऐड करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट, वो खुद ब खुद साइज इंक्रीज हो जाएगा। इन दैट सिनेरियो मैं ये जो फिफ्थ इंडेक्स को मैं फेच कर पाऊंगा, बट अभी प्रेजेंटली तो है नहीं, कुछ तो एरर देगा ही। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अच्छा, इसका फेचिंग का भी दूसरा भी तरीका है, देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1, और ये है नेगेटिव इंडेक्सिंग, -1 से शुरू होता है, -1 बीइंग द लास्ट इंडेक्स, राइट मोस्ट वाला। तो -1 फिर उससे पहले वाला -2, इस तरह से जा रहा है। पॉजिटिव 0 से शुरू हो रहा है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से शुरू हो रहा है, where -1 denotes the राइट मोस्ट एलिमेंट। समझ में आया बात क्या हुआ? तो उसी तरह से तुम अगर लास्ट वाला इंडेक्स को जो नंबर लिखे थे ना पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, अभी तुम नेगेटिव इंडेक्स के इंडेक्सिंग लिखो -1, देखो लास्ट वाला वैल्यू फेच हो हुआ। और फेच है, तो यही था। इतना क्लियर है? ये वही है कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग का जो एग्जांपल है उसी का। अब देखेंगे अपडेट करना, कैसे अपडेट करेंगे। लिस्ट म्यूटेबल था, मतलब उसको मैं चेंज कर सकता था। उसको मैं कैसे रेफर कर सकता था? हर एक एलिमेंट को इन अ लिस्ट थ्रू द इंडेक्स। तो उसी तरह से
देखो ये जो एक लिस्ट क्रिएटेड है 3 4 6 10 8 5, ठीक है, इस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा, पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट कर रहा है। अब मुझे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चेंजिंग वैल्यू ऑफ इंडेक्स 3, जैसे इंडेक्स 3 मतलब कौन सा, ये 10 10, इसका वैल्यू चेंज करना है, इंडेक्स 3 का वैल्यू चेंज करना है। जैसे जावा प्रोग्राम था ना कि एक तुम्हारे पास कुछ भी इंटीजर एरे है, उसका एक सर्टेन इंडेक्स को चेंज करना है, याद है ये सब चीज, एडिट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है। अच्छा बोली नहीं तो अभी फिर दिखाता प्रूफ, बस रहता है ना, याद है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माई लिस्ट मतलब कि ये वेरिएबल नेम ऑफ द लिस्ट, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स जिसको मुझे एडिट करना है या अपडेट करना है, दैट इज इक्वल्स टू, मैं नया वैल्यू दे दूंगा उसको। तो तुम्हारा जो ऑलरेडी प्रेजेंट लिस्ट है उसका तुम सेकंड इंडेक्स को चेंज करो, तुम्हारे में ऑलरेडी जो क्रिएटेड है उसका सेकंड इंडेक्स को चेंज करो, कुछ भी दूसरा वैल्यू दे दो, सेकंड इंडेक्स को चेंज करो। सेकंड इंडेक्स तक है ना तुम लोग का, কি হয়েছে বল, চেঞ্জ হচ্ছে না কেন, হচ্ছে না, এই দেখ আমার তো চেঞ্জ হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছিস তো, क्या समझ में आया, देखो पहला वाला है ये ओरिजिनल लिस्ट है, और ये वाला है मेरा नया लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट। मैं सेकंड इंडेक्स का पोजीशन को चेंज किया, मैं तो वैल्यू 100 हुआ तुम्हारा, तो হয়েছে, কি হচ্ছে, तुम उसमें समझा, तुम ब्रैकेट को उल्टा पुल्टा किया था, पहले फर्स्ट होना था फिर थर्ड था, तुम पहले थर्ड किया फिर फर्स्ट किया, फिर ये वही कहानी है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग से कैसे चेंज करेंगे, बात देखिए। वो ऐड या फिर डिलीट है ना, हम आएंगे धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आएंगे, टेंशन मत, सब है इसमें, ऐड चेंज एलिमेंट्स, इसमें बहुत सारा फंक्शन है, इतना तुम लोग को याद नहीं, एक दो फंक्शन इंसर्ट करने से हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है कि म्यूटेबल है, और अपेंड फंक्शन एक होता है, ये अपेंड फंक्शन से हम लोग इसको, अपेंड मतलब क्या होता है कि लास्ट में एक वैल्यू ऐड कर रहा है, एक एक करके वैल्यू आ रहा है तुम्हारा, लास्ट में एक एक करके वैल्यू ऐड होते जाएगा। तुम्हारे क्वेश्चन में था ना कि क्रिएट अ फंक्शन, ऐसा कुछ था कि जहाँ पे लिस्ट एलिमेंट ऐड करना है, तुम्हारा क्वेश्चन असाइनमेंट में जो था, देखेंगे सब, कर देंगे सब किया हुआ। तो we use append method to add single element at the end of the list, लिस्ट के एंड में अगर मुझे एक एक करके एलिमेंट ऐड करना है तो आई यूज द append फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन है जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज एक साथ तुमको ऐड करना हुआ तो वी डू द एक्सटेंड फंक्शन। पहले ये दो देख लेते हैं, एक एग्जांपल है कि ए ई करके वावल है, तो ये प्रिंट वावल मतलब उसका नाम दे देगा, और अपेंडिंग एलिमेंट तो लास्ट में अपेंड करना, तो मैं अगर करूँ ये देखो, वावल मतलब वेरिएबल, वो लिस्ट वेरिएबल नेम डॉट, फिर ये अपेंड फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट मुझे अपेंड करना मतलब इसके लास्ट में वहाँ पे इंसर्ट करना, तो ये हो क्या जाएगा, ए ई आई, इस तरह से हो जाएगा। समझे बात को, तो तुम्हारा जो लिस्ट क्रिएटेड है उसमें एंड में एक एलिमेंट को अपेंड करना, मेरे पास ऑलरेडी है, हो गया। देख, ये अगर देखोगे तो दिस इज द ओरिजिनल लिस्ट, यहाँ पे उसके बाद मैं क्या क्या था, एडिट किया था, वैल्यू एडिट किया था, इसके बाद मैं क्या कि अपेंड किया, तो अपेंड फंक्शन यूज करने से मेरा जो 6 एलिमेंट देखो लिखा है, लिस्ट वेरिएबल नेम डॉट अपेंड फंक्शन, और ब्रैकेट में जो एलिमेंट मुझे अपेंड करना मतलब वहां पे लास्ट में उसको इंसर्ट करना है, ये
लास्ट में 6 इंसर्ट हो। समझ में आया? हाँ पक्का। सिमिलरली अगर एक्सटेंड मेथड देखोगे तो वो मल्टीपल वैल्यूज एक साथ तुम डाल सकते हो। जैसे अपेंड में सिंगल वैल्यूज जा रहा है, एक्सटेंड मेथड में मल्टीपल वैल्यूज जा रहा है। तुम यही पूछ रहे थे, तो मल्टीपल वैल्यूज जा रहा है। अच्छा, इंसर्ट फंक्शन है एक, उसके बाद देखो इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, एक स्पेसिफिक इंडेक्स में वैल्यू इंसर्ट कर सकता है। स्पेसिफिक इंडेक्स में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक इंटीजर लिस्ट है, तो यहाँ पे लिखा है देखो, ये लिस्ट वेरिएबल नेम डॉट इंसर्ट फंक्शन है। पहला वाला जो पैरामीटर है दैट इज रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। सेकंड जो पैरामीटर है दैट इज रेफरिंग टू द एलिमेंट जिसको इंसर्ट करना है। मतलब वो क्या रहा है कि ये फर्स्ट इंडेक्स में एलिमेंट 7 को इंसर्ट करे। फर्स्ट इंडेक्स मतलब कौन सा हो जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है ना, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली 1 7 5 6 9 इस तरह से वो हो जाए। समझे बात? तो तुम लोग भी कोशिश कर लो, इंसर्ट फंक्शन कोशिश कर लो। हाँ मल्टीपल वैल्यूज के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। पहले ये वाला देख लो, इंसर्ट देख लो, इंसर्ट देख लो। एल डॉट मतलब मेरा यहाँ पे एल वेरिएबल नेम है, तो तुम अपना वेरिएबल नेम दो, डॉट इंसर्ट, फिर जो इंडेक्स पे तुमको इंसर्ट करना है, कॉमा जो वैल्यू इंसर्ट करना है 1,6 और फर्स्ट एलिमेंट है 6 और प्रिंट कर दिया किया। ये समझ में आया हम क्या किए? सेकंड इंडेक्स पे 200 इंसर्ट किए, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हाँ, तो मेरा देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड इंडेक्स, ये ओरिजिनल लिस्ट, उसके बाद ये अपडेटेड लिस्ट था, फिर ये अपेंड वाला फंक्शन यहाँ पे यूज किया जहाँ 6 अपेंड किए थे, और ये इंसर्ट फंक्शन यूज किए जो कि सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स मतलब ये 0 1 2 इधर आना था, तो 100 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और वहां पे नया एलिमेंट आ गया। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो हो जाना चाहिए। ये जस्ट इतना करो, write a function, write a python function that takes a list of numbers as input। बस इतना करो, एक एक python function लिखो which will take a list of numbers as input। अभी जो इनपुट लिए उसी को फंक्शन के थ्रू करो। एक फंक्शन एंड ओके। क्या हुआ आदित्य? हाँ हाँ, यूजर इनपुट करेगा।
ये नहीं हुआ। देखो तुम्हारा क्या डाउट, बोलो तो क्या नहीं ले रहे थे। कहाँ पे आ रहा है? ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे होगा। हाँ ये कैसा आता है, थर्ड ब्रैकेट के अंदर डालो एलिमेंट्स को। फर्स्ट ब्रैकेट है, उसके अंदर थर्ड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है। हाँ, नहीं बना, नहीं हो रहा। एक्सटेंड वाला ट्राई किया तुम लोग? हाँ? आया? देखो, तुम लोग ट्राई किए? एक्सटेंड तो देखे ना, आगे क्या प्रॉब्लम है। अगर एक्सटेंड करना कहाँ गया, अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, तो मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट हाँ, कर और रहे उसमें फिर थर्ड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट ऐड हैं। और करना है। extend L dot extend, यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमको, जैसे मान लो कहाँ तक आया, यहाँ पे 6 तक आया ना, 7 8 9, लेकिन 7 8 9 ऐसा कुछ नहीं। क्या हो गया? लूप से करो, हाँ करो, लूप से तो करो। हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ लिस्ट करो। अच्छा तो वहीं पे कर लो, यहाँ कहीं कर लो, इन रेंज 0 to 4 लिस्ट आई इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट। नहीं आ रहा ना? अपेंड फंक्शन सिखाए क्यों तुम लोग, अगर इस तरह से करना था? अपेंड फंक्शन क्यों सिखाए? अपेंड फंक्शन जो सिखाए इतना देर से, इंसर्ट इंसर्ट करो अपेंड फंक्शन से, क्यों सिखाया अपेंड फंक्शन? देखो ये है तुम्हारा लिस्ट का, ये वाला पार्ट देखो सिर्फ, हाँ? पूरा प्रोग्राम मत देखो, सिर्फ जितना बोल रहा हूँ उतना देखो। ये तुम लोग देखो, लाइन 7 से लेके लाइन 9 तक देखो, लाइन 7 से लाइन 9। एक फंक्शन क्रिएट किया हो जहाँ पे लिस्ट और नंबर एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसमें स्टोर करना है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज एन, एल डॉट अपेंड, उसके अंदर अपेंड फंक्शन कैसे यूज किए थे यहाँ पे, देखो क्या किया था आगे, एल डॉट अपेंड फिर एलिमेंट। अब ये एलिमेंट तो इंटीजर मैंने इनपुट लेना है ना, तो ये 6 की जगह मैं लिख रहा हूँ इंटीजर इनपुट एंटर द एलिमेंट, जैसे लिखते थे ना इनपुट के लिए, तो वही कहानी है यहाँ पे, ये लिखा हूँ इंटीजर इनपुट। अब इधर तुम ये इंटीजर इनपुट को एक जगह रख लो, एक वेरिएबल में रख लो, उसके बाद एल डॉट अपेंड वो वेरिएबल नेम दे दो, बात एक ही है। समझे बात को, क्या हुआ? बुझी तो ठीक है, কোনো অসুবিধা নেই। বুঝতে
এফ দিয়ে তুইও তো নিজের খাতাতে প্রিন্ট করিয়েছিলি। এইটার ফাংশন হচ্ছে যে এই যে ভেতরে যে যখন আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখছি এই জিনিসটা, তো এই ভ্যালুটাই প্রিন্ট হয়ে যাবে। বলো বলো বলো, बुझिसনি? हाँ तो 5 बार है तो प्रिंट कर दो गेट एलिमेंट एलिमेंट। तो इंसान समझेगा कैसे कहाँ तक करना है? बोलो। एक बार बोलोगे तो इसके ऊपर लिख दो, यहाँ पे बाहर लिख दो, फॉर के बाहर लिखा हुआ तो है आपके सामने। p इक्वल्स टू p+1, p+1 पे क्यों जाओगे? p का इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। मतलब एक वैल्यू पहले ले रहे हैं, हाँ तो दिखा दो। फॉर लूप का अरे तो तुम जो इनपुट तो ले रही हो, ये कितना बार ले रहा है देखो तो ऐसा थोड़ी होगा। फॉर लूप में जितना बार चलेगा उतना बार ना इनपुट लेना पड़ेगा तुमको। तो उसको वो चीज तो कोई अंदर रखो, फॉर के अंदर रखो। जितना बार लूप चलेगा उतना बार इनपुट आना चाहिए ना। तब आया, दिखाओ क्या किया। দেখ, ফর লুপ জানিস? এটাতে পাইথনে জানিস? পাইথনে জানিস না, ঠিক আছে। ফর লুপের কাজ জানিস? লুপ জানিস কি হয় বলতো? বারবার রিপিট করা। ফর লুপ একটা লুপিং এর তোর মেথড, ঠিক আছে? তো ফর লুপ দিয়ে চালাচ্ছি, এটা সিনট্যাক্স আছে ফর আই ইন রেঞ্জ এন। আচ্ছা, এল ডট অ্যাপেন্ড, অ্যাপেন্ড ফাংশনটা এখন করলাম। অ্যাপেন্ড ফাংশনটা কি করছে? একটা লাস্ট এলিমেন্ট অ্যাড করছে। তো আমরা কি করেছিলাম? এল ডট অ্যাপেন্ড একটা এলিমেন্ট দিয়েছিলাম। এবার সেই এলিমেন্ট তো ইউজার ইনপুট আসছে। তো এই যে এই স্টেটমেন্ট, এই যে ইন্টিজার থেকে নিয়ে এতটা অবধি, ঠিক আছে, ওটা হচ্ছে আমার ইনপুট নেওয়ার জন্য। যদি ধর আমার ইনপুট নেওয়ার আছে, তো ধর আমি লিখছি যে ইনপুট ইকুয়ালস টু ইন্টিজার ইনপুট, আমি লিখছি এন্টার, এটা লিখলাম। তার মানে যাই ইউজার ইনপুট করছে সেটা আমার এই ইনপুট ভেরিয়েবলটাতে স্টোর আছে। এবার ধর আমি করতে চাই যে অ্যাপেন্ড, এল ডট অ্যাপেন্ড, ঠিক আছে, ইনপুট। এটা তো লিখবো না, এল ডট অ্যাপেন্ড তারপর ইনপুটের জিনিসটা। বুঝতে পেরেছিস কি হলো? লাস্টে অ্যাড হচ্ছে জায়গা। এবার আমার এখানে যেটা করা আছে সেটা হচ্ছে আমার এই এই জিনিসটা এর মধ্যেই লেখা আছে। L dot এই জিনিসটা করা আছে। এই যে আলাদা করে লিখছিলাম এখানে, এখানে এই ভেরিয়েবলটা নিলাম এখানে, সেই ভেরিয়েবলটা এখানে পাস করলাম অ্যাজ প্যারামিটার। তা না করে আমি একসাথে এটা লিখে দিয়েছিলাম। এই জিনিসটাই করা হয়েছে। বুঝতে পেরেছিস কি হলো? এই জিনিসটাই করা আছে। এল ডট অ্যাপেন্ড ইন্টিজার ইনপুট এন্টার দেবে, তারপর এটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি। क्या हुआ? तुम लोग सबको नींद क्यों लग रहा है आज? तुमको भी उसको भी छोड़ दे। चल जाओ, चल जाओ। नहीं सर, रोक के तो आ रखा सर हूँ। आप मेरे को वो सब तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्या? ना डिक्शनरी से वाइवा में। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि तुम वाइवा में रैंडमली क्या जंप कर रही हो पूछेगा? इधर उधर। वाइवा में क्या पूछ सकता है इन दोनों पूछने का तो से? डिक्शनरी बहुत कुछ है। हाँ तो इन दोनों से लिस्ट। एक ऐसा अचानक से मैं पूरा डिक्शनरी कैसे खत्म कर दूंगा ये तुमको? तो थोड़ा बहुत जो भी पूछ कुछ भी सकता कुछ, है। आप लिस्ट तो समझ लो, एक के बाद एक समझो। टाइम मतलब लगेगा। अभी लिस्ट में बहुत दोनों कुछ है। तुम्हारा प्रोग्राम देखोगे कितना है, यहाँ पे भर भर के 15 है प्रोग्राम दिया है मेरा। तुमको। मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया कल। भर हाँ भर के ठीक, प्रोग्राम दिया है। आप 14 तक कर दीजिए। मेरा ही तो है असाइनमेंट। तुमको बोला कि जितना हो रहा करो, वो भी तुम की सर नहीं। हम इंग्लिश आलस पढ़ इंसान। रहे थे। ये समझ में आया? इनपुट लेना समझ में आया? हाँ, हुआ सबका इनपुट हुआ? तो है ही नहीं। तुम्हारा हुआ? तुम्हारा तो हो गया। ये शालिनी हुआ? ये लड़की हुआ? अच्छा, आदित्य हुआ? क्या नहीं हुआ? तब से बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ,
कुछ गलत कर रहे हो। इसको देखो, जो लिखा हुआ देखो वहाँ पे छपा है, फिर भी गलत हो रहा है। तो ये आउटपुट नहीं है, इसीलिए प्रोग्राम फेल दिखा, तो प्रिंट नहीं कर रहा। तो इसको अगर देखोगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से लाइन 12 से देखो, लाइन 12 को रेफर करो। यहाँ पे क्या है, मैं एक लिस्ट को डिक्लेयर किया, उसके बाद मैं लिया कि लेंथ ऑफ द लिस्ट पहले ले लिया कि कितना एलिमेंट मुझे डालना है उसमें। उसके बाद एक्सेप्ट एलिमेंट्स करके एक मैं फंक्शन कॉल किया, जहाँ पे मैं लिस्ट को और वो एन को पास कर रहा हूँ, फिर एक्सेप्ट एलिमेंट्स में चला गया, यहाँ पे मैं लूप चलाया, वहाँ पे उतना सारा एलिमेंट ले लिया, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर, जब पूरा एलिमेंट मेरा स्टोर हो गया, फिर मैं उसको डिस्प्ले करा दे रहा हूँ कि दीज आर द एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, इस तरह से एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था उसका, you write a Python function that takes a list of numbers as input and returns the sum of all the numbers in the list। जो आया उसका सम तुमको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसके लिए फिर फंक्शन यहाँ पे आया s इक्वल्स टू ऐड लिस्ट, मतलब ये ऐड लिस्ट मतलब वो फाइंडिंग द सम बोल रहा है, ठीक है। वहां पे मैं लिस्ट को पास किया, कंट्रोल यहाँ चला गया ऐड लिस्ट में, ऐड लिस्ट में इनिशियली सम मैंने s एक वेरिएबल लिया हूँ जहाँ पे सम को स्टोर रखूंगा, फिर नॉर्मल लूप चला कि फॉर आई इन एल, मतलब एल जो लिस्ट है, आई इन लिस्ट, फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस आई करता रहा। आई इन एल जब कर रहा हूँ मतलब क्या है, आई लिस्ट का हर एक इंडेक्स को मीट करते हुए जाएगा, तो जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे उसको एडिशन होते हुए निकलेगा। ये समझ में आया तुम लोग को? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो, सब सब बोलो, কোনটা বুঝিস নি? s প্লাস ইকুয়াল টু i মানে হচ্ছে s ইকুয়াল টু s প্লাস i, কি কেন, হ্যাঁ কোনটা, রেঞ্জটা কেন দিয়েছি, কতবার আমার লুপটা চলার জন্য, ওই যে n যেটা দেখছিস সেটা হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য লিস্ট, মানে কতগুলো এলিমেন্ট থাকবে সেটা আমি নিয়ে নিলাম। তো তারপর আমি 0 থেকে নিয়ে n মাইনাস 1 অবধি চলবে আমার ইনডেক্স গুলোর জন্য। তো প্রত্যেকটা ইনডেক্স অতবার আমার লুপটা রান করবে বেসিক্যালি, আর ততবার আমার ইনপুট নিতে থাকবে, এই জন্য। না কেন করবো, 0 থেকে শুরু হচ্ছে না। लिस्ट वेरिएबल नेम, नहीं एल लिस्ट वेरिएबल नेम है, एन लेंथ ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे मुझे एन का कोई काम यूज नहीं हो रहा है मेरा यहाँ पे, क्योंकि मैं लिस्ट आइटम का ही हर एक वेरिएबल को, मैंने लिस्ट आइटम का इंडेक्स को रेफर करते हुए जा रहा हूँ। आई इन लिस्ट मतलब आई जो है लिस्ट का जीरो इंडेक्स का वैल्यू को पहले फेच करेगा, उसके बाद नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, इस तरह से वो करता है, समझी? इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, आई इन लिस्ट मतलब लिस्ट का हर एक एलिमेंट को वो एक एक करके फेच करेगा, ठीक है? समझे? डायना सोच, मैंने क्या सोच रही हूँ, टेंशन में आ गई। इजी तो है, स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ इसे, कर लो तुम लोग का, अगर हो चुका है तो एडिशन भी कर लो, समझ में आ जाएगा। ए तुम्हारा रन किया क्या, तुम दिखाओ भाई, चुपचाप बैठने से कैसे हो गया, जरा एंटर द लेंथ, ए लिस्ट एंड इट वाज इंटीग्रेटेड इनटू द लेंथ फाइंड रेंज एंड ए डॉट अपेंड इंटीजर इनपुट एंड ये तो गलत सिंटेक्स ही गलत है तुम्हारा, ऐसा कौन लिखने बोला तुमको? हम क्या लिखे और तुम क्या लिखे, कुछ भी उल्टा पुल्टा डिलीट उलीट कहाँ से होता है। और वो देखो हम क्या लिखे, थोड़ा टाइप करो, तुम्हारा कीपैड अलग है, यहाँ पे देखो प्रिंट के बाद फर्स्ट ब्रैकेट के बाद एफ है, एफ छोटा एफ, फिर सिंगल कोट्स, फिर एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर, फिर डबल सेकंड ब्रैकेट के अंदर वो लिस्ट वेरिएबल नेम, फिर सिंगल कोट क्लोज। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, कुछ भी लिखो, ये एलिमेंट ऑफ द लिस्ट नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक स्टेटमेंट है बस, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखना पड़ेगा। ये एल जो है दैट इज द लिस्ट वेरिएबल नेम, तुम जो भी वेरिएबल तुम ए लिख लो ना तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ए रखो, फिर सिंगल कोट्स क्लोज करो।
length of the list elements 1 elements are 1 enter the element तुम्हारा प्रिंट फंक्शन गलत जगह पे दिया ये फॉर के अंदर नहीं फॉर के बाहर होगा इसलिए हर एक बार प्रिंट enter the list 1 अरे समझा चुपचाप बैठने से थोड़ी हमको समझ में आएगा छुपाया थोड़ी आज तुम लोग स्कूल जनरली कितना बजे छुट्टी होता है ये बस 2 बजे छुट्टी होता है घर पहुंचते पहुंचते फिर 2:05 पेनियासुन में रहता है 2:15 मैक्सिमम 2:15 से फिर घर से निकल के कितना बजे 1 घंटा 3:25 में 3 बज जाता है ना तो 3:15 3:25 तक निकल के 5 मिनट में मेरा घर तो पहुंच जाता है 3 मिनट में तो फिर ये लोग क्यों नहीं आता है गलत भटकते रहते हैं तो कोई भी फ्राइडे नहीं आ रहा तो हर फ्राइडे उनका मिसिंग हो रहा है तो ये हुआ ना समझ में आया पक्का फ्यूचर ना सम 15 1 2 3 4 5 5 6 3 প্রিন্ট হচ্ছে না এই তো রয়েছে করেছিস তো প্রিন্ট হবে কি করে তুই তো ডেফটা ডেফের পরে মা এতদিন পর এটা করছিস ডেফের পরে ফাংশন নেমটা কে লিখবে রেডি enter the integers for in range n l dot append integer আচ্ছা তুই শুধু ইন্টিজার কি করেছিস পরের বাইরে করেছিস ঠিক আছে তুই ফাংশন কল করছিস না ফাংশনের নাম দিচ্ছিস না হবে কথা একটা ফাংশন নেম দে ফাংশনটা কল যেমন আর এখানে কি করছে এটা অ্যাপেন্ড এল এন এন কোথায় আরে বাবা তুই যে এটা এনটা দিচ্ছিস এই এনটা পাস করতে হবে তো আরে এত বুঝলাম এখন এই বুঝলি এল পাস করতে হবে এই যে এল আর এন প্যারামিটার অ্যাকসেপ্ট করছিস সেই এল আর এনটা তো পাস করতে হবে যখন তুই ভেরিয়েবলটা ফাংশনটা কল করছিস যেমন এখানটা দেখ আমি প্রথমে কি করেছি এল একটা ডিক্লেয়ার করেছি মানে একটা লিস্ট ডিক্লেয়ার করেছি তারপর আমি এন করে আমি নিলাম যে লেন্থ অফ দ্য লিস্ট আমি ইনপুট নিলাম তারপরে আমি ভেরিয়েবল এই যে অ্যাকসেপ্টের ফাংশনটা কল করছি যেখানে আমি এল মানে লিস্টটা আর এন মানে নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন দ্য লিস্ট অ্যাজ আ প্যারামিটার পাস করছি তারপরে আমার কন্ট্রোল যাচ্ছে এইখানটায় যেখানে লিস্ট আর এনটা অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে তারপরে এই কাজটা হচ্ছে ফ্লোটা বোঝ তুই যে মানে এখানে র্যান্ডমলি লিখে দিলে তো হবে না এখানে একটা তোকে লিখতে হবে যে তোর কি নাম আছে এল ইকুয়াল টু থার্ড ব্র্যাকেট এটা হয়ে গেল তারপরে তুই করবি এন ইকুয়াল টু ইন্টিজার ইনপুট তারপরে তুই লিখবি এখানে এন্টার এলিমেন্টস ঠিক আছে তারপরে তুই কল করবি এটাকে যে অ্যাপেন্ডের এটা কল করবি যেখানে তুই এল কমা এন পাস করছিস তারপর এখানে যাবে সিনট্যাক্স থাকে তো এন্টার এলিমেন্টস তুই কটা এলিমেন্ট ধর 3টে এলিমেন্ট চাস এন্টার দ্য ইন্টিজার্স তাহলে 1
तीन एलिमेंट चाहिए, एक दो तीन, एक दो तीन, मेरा भी नहीं ये सब देख तो देख भूल के टाइप क्या नहीं हो रहा है। हो रहा है। नहीं आ रहा। क्या क्या बोल रही है उसको? मेरा उधर एरर नहीं आ रहा है। गलत लिख रही है तो होगा कहाँ से? उल्टा पुल्टा लिखी हो कहाँ से? एन है लिस्ट का नाम और एल है, और एन फॉर क्या होता है? हाँ सॉरी। रुक ना, थोड़ा तो रुक। आइए। उल्टा पुल्टा लिखोगे तो आएगा नहीं। यही लिखो आएगा। तुम ज्यादा क्यों एक्स्ट्रा लिख रही हो? तो क्या पट्टी पढ़ा रही हो उसको? क्या लिखा मैं? उल्टा पुल्टा लिख रही है, जब कर रही है उल्टा पुल्टा लिख के बैठी थी। हम क्या फंक्शन लिखे? अरे मेरा एल मतलब लिस्ट है, एन मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ फंक्शन तो गलत लिखी थी, इधर फंक्शन गलत लिखी थी तुम। हम उसको चेंज किए हैं तुम्हारा। तुम फंक्शन गलत लिखी हो। ए कारवाई नहीं है बाबू तो रहे কি হচ্ছে না? হ্যাঁ? मेरे को सेट्स अभी आ रहा है, मेरे को तो सेट्स आ रहा है टू में। तुम लोग यहाँ हो, यहाँ का बात करो। हाँ तो ठीक है, तो फिर चुप रहो, जरा दिमाग को शांति दो। स्ट्रेट लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, वो लाइन हुआ, एटा पड़ा एटा पड़ा। ये अगर हो गया तो लो दूसरा दे रहा हूँ, जिनका हो गया चलो करो। क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स टू आर्गुमेंट स्ट्रिंग एंड अ कैरेक्टर रिटर्न्स अ नंबर ऑफ टाइम कैरेक्टर। ये वाला 3 नंबर वाला करो, हो जाएगा। Write a function that takes a list of integers and returns the largest number in the list. इसका हो गया, करो उसको। हाँ, কি হচ্ছিল না তোর বল? এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট। তারপরে অ্যাড লিস্টে গেলি, हाँ तो जब हाँ एक तो
ले दो चेंज क्रॉस length of the list sum of all elements is 0 ये थी कैलकुलेट कर दी डीएससी को list enter the length accept elements ln value int range n dot append এটা তো ফাংশনটাই কল হচ্ছে না ফাংশনটাই কল হলো করে দাও কপি করে দাও কি হচ্ছে না কি করেছিল লিস্টটাকে ডিসপ্লে করলি সামটা করিসনি সামটা কর এটা তো আমিই লিখে দিলাম তুই কি করলি স্টেটমেন্টটা চেঞ্জ করেছিস এবার অ্যাডিশনটা কর आदित्य हुआ लिस्ट ऑफ इंटीजर एक्सेप्ट हुआ हाँ ঠিক আরেকবার টাইপ করে জিনিসটা এটা না ইন্ডেন্টেশনের জন্য অনেক প্রবলেম হয় আর ফোনে বোঝা যায় না ইন্ডেন্টেশনটা एडिशनটা কর দেখ एडिशनটা না বুঝতে পারলে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকবার नहीं हुआ कैसे करोगे हमको बोलो तो क्या लॉजिक होगा कि मैक्सिमम फाइंड करने का लॉजिक क्या होगा फिर से बोलो उसका वैल्यू क्या रखोगे हाँ पहला एलिमेंट को उसके बाद आई ग्रेटर आई ग्रेटर हाँ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट एलिमेंट अच्छा आई इन वो लूप अच्छा अच्छा आई तो जीरो से शुरू हो जाएगा जीरो मतलब तो पहला वाला फिर से चेक करोगे ठीक कोई इशू नहीं है हाँ बोलो बिल्कुल है लेकिन अगर बोल सकता है ना कि विदाउट फंक्शन उस हिसाब से तो इतना तो लिखने की जरूरत नहीं नहीं बिना फंक्शन का सीखो फंक्शन तो फटाक से हो जाएगा शालिनी सो गई क्या नहीं बोलो 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 तुम लोग यहाँ आके स्ट्रेट लाइन का बात करती हो वहां जाके फिर कंप्यूटर का बात करती हो फिर हैं? कुछ बात नहीं रहता वो आपका एडिशन हुआ मैक्सिमम फाइंड कीजिए हाँ जी क्वेश्चन थ्री थ्री दिया कुछ कुछ बच्चा स्कूल में इतना बुद्धिमान है मैं बोर्ड में लिख देता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड में का छोटा होता है बी स्ट्रिंग आर इसका कैपिटल होता है वो लोग कॉपी छोटा ही करेगा लैब में जाके पढ़ा लिखेगा क्या जो करता है इतना मत भगा ना क्या कि सम की अच्छा एडिशन अच्छा मैथ्स जीरो ले लीजिए नहीं मैथ्स जीरो मत लो मैथ्स जीरो मत लो मैथ्स जीरो लेने से दिक्कत है
বুঝতে পারছিস না বলে দিচ্ছি না। मैक्स को अगर हम जीरो लेते हैं, सिर्फ जीरो लेते, जीरो न्यूमेरिक जीरो, तो क्या दिक्कत हो सकती है? देख, ম্যাক্সিমাম ফাইন্ড কিভাবে করব? তুই প্রথমে মানে ধর তোকে যে 10টা চকলেট রাখা আছে, তুই সবথেকে বড় চকলেটটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করবি? প্রথমটা দেখবি, তার সাথে কম্পেয়ার করবি, পরের, তার সাথে পরেরটা, তার সাথে পরেরটা, এইভাবে। তো আমাদের এখানেও সেম জিনিস, নাম্বার আছে কয়েকটা, প্রথম ইন্ডেক্স যে ভ্যালুটা আছে, মানে জিরোথ ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে আমরা ম্যাক্সিমাম ধরবো, সেটার সাথে কম্পেয়ার করতে 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 যাবো। যেমন ধর জিরোথ ইন্ডেক্সে আছে 5, ফার্স্ট ইন্ডেক্সে আছে আমার 10, তাহলে জিরোথ ইন্ডেক্সকে আমি 5 ম্যাক্সিমাম ধরে নিয়েছি। আমি কম্পেয়ার করছি, ইজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডেক্স গ্রেটার দেন দ্য জিরোথ ইন্ডেক্স ভ্যালু? যদি হ্যাঁ, তাহলে ম্যাক্স কোনটা হয়ে যাবে? ফার্স্ট ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা। আবার ধর সেকেন্ড ইন্ডেক্সে আছে 1, অসুবিধা নেই। থার্ড ইন্ডেক্সে আছে 5, অসুবিধা নেই। ফোর্থ ইন্ডেক্সে ধর আছে 100, তাহলে ফোর্থ ইন্ডেক্সের ভ্যালু ইজ গ্রেটার দেন দ্য ম্যাক্স ভ্যালু। তাহলে ম্যাক্স হয়ে যাবে এখন কত? ফোর্থ ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা। এইভাবে আমি কম্পেয়ার করতে পারি। मैक्सिमम डिक्शनरी ही दे दिया है नेक्स्ट। तो वो इमोजी लाइन नंबर एंड रेंज, आई इन रेंज नहीं, आई इन रेंज। हाँ, क्या दिक्कत है? मैंने नहीं हुआ। नहीं वो वो नहीं अच्छा अब जीरो वाला, जीरो हाँ, वाला नहीं आया दिमाग में। जैसे सपोज एक लिस्ट में सिर्फ नेगेटिव नंबर्स है, इन दैट केस तुम अगर जीरो कर देते हो, तो जीरो तो उनसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब वो जो तुम्हारा डिस्प्ले होगा मैक्सिमम जीरो, जीरो है ही नहीं उसमें। बात समझ में आया? वो अगर मान लो लिस्ट में सब नेगेटिव नंबर्स है, तो जीरो तो इज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव नंबर्स, तो इन दैट केस तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा, विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द एलिमेंट्स। समझ में आया बात हम क्या बोले? इसीलिए जीरो नहीं रखना है उसको, लिस्ट का जीरो इंडेक्स देना है, मैक्सिमम इक्वल्स टू एल थर्ड ब्रैकेट में जीरो। इससे क्या होगा, लिस्ट का जो भी वैल्यू है अकॉर्डिंगली वो फिर उसको कंपेयर करके उनका आउटपुट। ठीक है, अच्छा इसका यहाँ पे प्रोग्राम देख लो एक बार, दिखा देते हैं। इसमें हर एक में इनपुट वगैरह लेके किया हूँ, इसलिए बड़ा लग रहा है, अल्टीमेटली है नहीं कुछ। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे लाइन नंबर 14 से, या फिर यहाँ पे फर्स्ट लाइन में एक लिस्ट में यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हूँ, फिर लाइन 14 में आओ, यहाँ पे लेंथ ऑफ द लिस्ट इनपुट लिया हूँ, फिर लाइन 16 में देखो यहाँ पे एक्सेप्ट फंक्शन कॉल किया हूँ जहाँ पे लिस्ट वैल्यूज में इनपुट लूंगा। फिर लाइन 3 में आओ, देखो यहाँ पे फंक्शन लिखा हूँ जहाँ पे लिस्ट और एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है वो है। आई इन रेंज करके किया, जैसे अभी देखे हैं अपेंड करके, वो मैं लिस्ट एलिमेंट इनपुट ले लिया। उसके बाद मेरा फिर यहाँ पे चल जाओ लाइन 19 में, जहाँ पे मैक्स एलिमेंट मतलब मैं जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करने के लिए, स्टोर करने के लिए फाइंड मैक्स एक फंक्शन चला रहा हूँ जहाँ पे एल और एन को पास कर रहा हूँ इस पैरामीटर। फाइंड मैक्स फंक्शन में जाके देखोगे तो मैक्स इक्वल्स टू एल जीरो, मतलब लिस्ट का जीरो इंडेक्स को मैं एज अ मैक्सिमम एलिमेंट ले लेता हूँ। फिर आई इन रेंज एन, मतलब एन जो भी उसका लिस्ट का लेंथ है वो। फिर चेक कर रहा हूँ, इफ एल आई इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स इक्वल्स टू एल आई। यही तो हो रहा है ना, ऐसे कंपेयर हो रहा है। फिर जो भी मैक्स होगा यहाँ पे फॉर लूप में वो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो जाएगा, फिर रिटर्न मैक्स कर दे रहा हूँ, मैक्स एलिमेंट में वो आ जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले। तुम लोग जो किए हो वो आई इन वो लिस्ट किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। ये समझ में आया? तुम लोग नहीं समझ में आया तो बोलो हमको, लिस्ट की बोल। एडिशन की क्या हुआ, बोलो, जाना है, क्लास है। हमारा है, एक बार डांट खाना तो तुम्हारा मुंह बस। उसी में देखो, उसी में देखो, ऐसा कर रही है देखो, क्या बोली है? तो उसको डांटना भी है।
नहीं मार खाती हो? घर में डांट खाती हो? हैं? बाबा, लड़का लोग को पूछो, मार नहीं खाने से अजीब लगेगा। हैं? वही, किस चीज से मार नहीं खाया? पापा है? तुमने? हाँ, तेरा मार खा है? मार तो अच्छा है क्या? बस धोबी पछाड़ मिलता है। हाँ, क्या? ओ बाबा, हालांकि तो किसी औलाद नहीं है। ভালো ভালো। কোথায় আছে বাবা পোস্টিং? বলিউড থেকে ফোন করেছিল বাবা? কে ফোন করেছিল? বাবাই ফোন করেছিল। তো তুই মার খাস তো? ভালো ছিল রে। হ্যাঁ? सब मार खाया सिवाय तुम्हारे। ताना क्या होता है? ताना तो ब्रेकफास्ट में खाता है वो लोग। ताना क्या होता है? हाँ, ताना तो जैसे अचार है लोग के लिए। रोटी भात दाल ताना, ये तो मेनू है। ये तो हाँ, ताना क्या चीज होता है? तुम इसीलिए इसलिए बोल रहे हो मान, तुम कंपेयर नहीं कर पा रही हो ठीक से, समझी? लिस्ट बना नहीं है तुम्हारा उसका। तुम जीरो तो इंडेक्स पे अटकी हुई हो ताना पे। ओ, तुम्हारा तो है ना, तो भैया है, इसीलिए तुम बच जाती हो। अच्छा, কি বলছিলাম জানো, এরা গল্প করে মারতো। रुको रुको, उसको समझ एक थोड़ा सा, इसको समझा, नहीं समझ में आया। एडिशन, एडिशन ये हो क्या रहा है, पहले इनिशियली एस इक्वल टू जीरो है ये वाला लाइन, फिर आई इन एल, जैसे मान लो ये तुम्हारा लिस्ट, सपोज ये लिस्ट है, ठीक है? यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे है 10। ये जीरो इंडेक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जब तुम लोग बाबू सुन लो, बाद में ड्राइंग कर लेना। यहाँ पे ये लाइन क्या कर रहा है, फॉर आई इन एल, मतलब आई का बेसिकली ये इंडेक्स को जाएगा और उसका वैल्यूज को वो फेच करेगा। तो सबसे पहले आई जीरो इंडेक्स को जाएगा और टू वैल्यू फेच करेगा। तो अभी आई का वैल्यू आ जा रहा है 2, फर्स्ट पहला वाला इटरेशन के लिए। फिर यहाँ पे s प्लस इक्वल टू आई का मतलब होता है s इक्वल टू एस प्लस आई। s का इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो, है ना? तो ये क्या करेगा, s इक्वल टू जीरो प्लस आई, आई का क्या वैल्यू है 2, मतलब 2 2 स्टोर हो जाएगा s में, तो s जीरो से बन गया 2। उसके बाद क्या करेगा, आई नेक्स्ट इंडेक्स में जाएगा और उसका वैल्यू को रेफर करेगा। तो नेक्स्ट इंडेक्स में आई का वैल्यू हो जा रहा है 5। फिर मेरा जो है ये s प्लस इक्वल टू आई, मतलब s इक्वल टू s प्लस आई, मतलब s का क्या वैल्यू है 2, प्लस आई का क्या वैल्यू है 5, मतलब 7 हो जा रहा है, s में स्टोर हो जाएगा। तो s का 2 से 7 हो गया। फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स से जाएगा, उसका वैल्यू को वो रेफर करेगा। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। s इक्वल टू s प्लस आई, मतलब होता है s का क्या वैल्यू है 7, प्लस आई का वैल्यू है 7, मतलब 14। तो ये s का वैल्यू 14 अपडेट हो गया। फिर वो नेक्स्ट वाले में जाएगा जहां i का वैल्यू हो जाएगा 10। s इक्वल टू s प्लस आई, मतलब होता है s का वैल्यू है 14 प्लस i का वैल्यू है 10, मतलब कितना हो जाएगा 24। तो s का वैल्यू हो जाएगा 24। बस इसके बाद लिस्ट खत्म। लिस्ट खत्म तो बाहर आएगा, बाहर आके जो रिटर्न है, रिटर्न स्टेटमेंट में s मतलब वैल्यू 24 रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न होने से कहाँ चाहिए, रिटर्न जो हो रहा है, रिटर्न होकर कहाँ जा रहा है, देखो ये s में जा रहा है ये। तो वो जो 24 में जो भी वैल्यू था यहाँ पे कितना था 24, वो 24 रिटर्न हो जा रहा है ये s में, और फिर यहाँ डिस्प्ले हो जा रहा है 24।